वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लेसकॉम के बारे में। किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM MBA के कोर्स के अंदर प्लेसकॉम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनका आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस रहती हैं एक IIM के अंदर, क्या क्या पावर्स रहती हैं एक प्लेसकॉम के पास, क्या क्या बेनिफिट होते हैं एक प्लेसमेंट कमेटी में होने के पास। तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें बाहर पता नहीं लगती हैं बट इनसाइड काफ़ी कुछ अनफेयर भी होता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, बहुत पावर्स होती हैं। तो क्या हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर्स के बारे में। प्लेसकॉम के पास मैं कैटेगराइज करूँगा 4 तरह की पावर होती है, 4 टाइप्स ऑफ पावर जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। फर्स्ट इज़ द इंटरव्यू ऑर्डर। अभी आप सोचोगे कि एक इंटरव्यू ऑर्डर अगर प्लेसकॉम किसी कंपनी को दे रहा है, रैंक करके दे रहा है 1 2 3 4 5, तो उसमें क्या ही पावर है ना, कि इंटरव्यू तो सबका हो ही रहा है, तो क्या क्या बेनिफिट है इसमें। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे कॉलेज में IIM विशाखापट्टनम के अंदर एक कंपनी होती है येस बैंक, विच ऑफर्स अ पैकेज ऑफ अराउंड, मैं पैकेज का नंबर डिस्क्लोज नहीं करता बट इट्स इन टॉप, यू कैन से 40 क्वार्टाइल के अंदर था उनका पैकेज। तो उसमें एक मेरा जैसे शॉर्ट लिस्ट था, बट उन्होंने क्या किया, डिस्पाइट मेरा इंटरव्यू क्लैश हो रहा था, मतलब सेम डे पे मेरे 2 इंटरव्यूज़ थे। तो मेरा येस बैंक का स्लॉट जो था पहले होना चाहिए था, बट आफ्टर दैट मेरी एक प्लेसकॉम से बनती नहीं थी। तो वो बंदा वो प्रोसेस मैनेज कर रहा था, तो उसने क्या किया, मेरा जो नाम था इंटरव्यू का वो बिल्कुल लास्ट में डाल दिया। और येस बैंक ने क्या किया था, हमारे कॉलेज में समर इंटर्नशिप्स के टाइम उन्होंने 20 बच्चों की शॉर्टलिस्ट निकाली थी, सिर्फ 12 बच्चों का इंटरव्यू लिया, बाकी जो 8 बच्चों की शॉर्टलिस्ट निकाली थी उनका इंटरव्यू तक नहीं लिया। उन्होंने बोला कि हाँ, हमको जो बच्चे चाहिए थे, जितनी वैकेंसी थी, वी आर ओके विद दैट एंड वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट प्रोसेस। तो ऐसी काफ़ी कंपनीज करती हैं और प्लेसकॉम को पता रहता है कि कौन सी कंपनी में स्लॉट ऑर्डर कितना मैटर करता है, तो वो ये मैनिपुलेशन की पावर उनके हाथ में होती है। तो अब मैं जिस कंपनी में फाइनली प्लेस हुआ था, उन्होंने प्लेसकॉम ने ऑर्डर भेजा कि इस ऑर्डर में इंटरव्यू आप लो, बट उन्होंने वो ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। तो कंपनी ने बोला कि नहीं, हम आपको ऑर्डर देंगे एंड वी वांट टू इंटरव्यू द कैंडिडेट्स इन दोज ऑर्डर ओनली। तो बहुत कम ऐसी कंपनीज होती है जो स्लॉट अपना प्रेफरेंस देंगी। अगर वो नहीं देती है तो प्लेसकॉम जिस ऑर्डर में देगा उसी ऑर्डर में इंटरव्यू रहते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट पावर रहती है। तो नंबर टू होता है CV एडिट की पावर। मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपको लगेगा कि यार CV में क्या ही पावर, क्या क्या चीज़ है। तो एक IIM के अंदर ना सारे CV के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका सबका अप्रूवल चाहिए रहता है। मैं अपने अगर सारे IIMs के अंदर सेम ही प्रोसेस है, पोर्टल्स अलग अलग रहते हैं। तो हमारे में जो पोर्टल था उसमें एक मास्टर CV ड्राफ्ट बनता है जिसके अंदर आपके सारे पॉइंट्स रहेंगे, आप लिखोगे और वो सारे पॉइंट्स अभी अनअप्रूव्ड स्टेज में रहते हैं। फिर आपके वो प्लेसकॉम अप्रूव करता है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है प्लेसमेंट कमेटी से। तो अब क्या होता है, जो वो पॉइंट्स अप्रूव हो गए उसके बाद वो CV लॉक हो जाती है। तो यू कैन नॉट एडिट एनी थिंग इन CV। अगर आपका टाइपो एरर है या कुछ भी है, विद इन दैट लॉक पीरियड यू कैन नॉट एडिट एनी थिंग इन योर CV। सो आपको मास्टर CV में पॉइंट्स अप्रूव्ड होंगे, उसी का आपको ड्राफ्ट, मतलब ऐसा हो सकता है आपने 60 पॉइंट्स अप्रूव कराए हो, बट आप 60 के 60 पॉइंट रिक्रूटर को नहीं भेजोगे, सिर्फ 30-40 पॉइंट्स भेजोगे या 35 पॉइंट्स अराउंड एक ड्राफ्ट बनाओगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सी जेनर की कंपनी आ रही है, ऑपरेशंस की आ रही है, फाइनेंस की आ रही है, क्या आ रही है। बट अब क्या करते हैं प्लेसकॉम वाले, वो अपने उनका जो रिव्यूअर होता है वो प्लेसकॉम कमेटी से ही रहता है, प्लेसमेंट कमेटी से ही रहता है। तो वो क्या करेंगे, डिपेंडिंग ऑन अगर उनको कुछ एडिट करना है तो उनका CV ओपन हो जाएगा एंड दे कैन एडिट देयर CV। और उनके पॉइंट्स भी जो हैं अप्रूवल आराम से हो जाते हैं रिलेटिव टू द बैच। अगर सोचो मैं एक भी पॉइंट CV के अंदर अपना लिख रहा हूँ, इट रिक्वायर्स अ रिटन अप्रूवल फ्रॉम माई एक्स मैनेजर। अगर मेरी कोई POR रह चुकी है तो मेरे को कॉलेज की वेबसाइट पे अपना कोई देखना पड़ेगा कि POR कौन है, वहाँ से ईमेल ID ढूंढनी पड़ेगी, वहाँ से मेरे को पॉइंट्स लिख के भेजने पड़ेंगे, अप्रूव कराना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रोसेस है, बट प्लेसमेंट कमेटी के अगर आप पार्ट हो तो थोड़ा सा ये प्रोसेस काफ़ी सीमलेस हो जाता है कि आप यू कैन हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू ओपन योर CV एट एनी टाइम, edit it, get the points approved and depending on the company you can send the relevant draft। ये सेकंड पावर हो गई। थर्ड पावर मैं आपको बताऊंगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी पावर है कि यू कैन ऐड और रिमूव एनी कैंडिडेट फ्रॉम द फाइनल लिस्ट। कि अगर सोचो आपने एक एप्लीकेशन आई है, उसमें 40 बच्चों ने अप्लाई करा है, तो 1 या 2 एप्लीकेशंस वो हटा ही सकते हैं अपनी मर्जी से। मतलब ये ऑफिशियल नहीं रहता है, बट हाँ, मेरे प्लेसमेंट कमेटी में एक फ्रेंड था, दे हैव दैट पावर टू ऐड
एंड रिमूव। अब आप बोलोगे ऐड का क्या ही बेनिफिट है, जो अप्लाई कर रहा है वो तो जाहिर है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे कॉलेज में ऐसे कंपनी थी फैक्ट्स एंड एनालिटिक्स करके, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा कि मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्स होना चाहिए। तो मेरे पास 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्स नहीं था उस टाइम, बट मेरी प्रोफाइल बहुत रिलेवेंट थी। तो मैं चाहता था कि मेरी सीवी जाए, बट मेरी सीवी नहीं गई रिक्रूटर के पास। तो बाकी जो एक प्लेसकॉम था उसको भी 3 साल का वर्क एक्स नहीं था, उसकी सीवी गई, शॉर्टलिस्ट आया, प्रोसेस हुआ, सिलेक्ट नहीं हुए वो। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पावर है कि आपकी एक सीवी जा पा रही है, आपको शॉर्टलिस्ट आ रहा है डिस्पाइट आप क्राइटेरिया मेट नहीं कर रहे हो उस कंपनी का। काफ़ी कंपनी 12th-10th का परसेंटेज रख देती है, वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रख देती है। तो ये थर्ड पावर हो गई। फोर्थ पावर की बात करते हैं पेनल्टी लगाने की, कि अब जब आप प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए इंटरव्यू रहते हो तो एम के अंदर एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रहती हैं कि आपकी बियर्ड ट्रिम होनी चाहिए, आप अच्छे दिखने चाहिए हो, आपकी टाई लगी होनी चाहिए, ऊपर वाला बटन क्लोज होना चाहिए, ग्रूम्ड होना चाहिए अच्छे से, आपका हेयर कट बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये सब गाइडलाइंस रहती है। अगर आपने कोई भी मेट नहीं करी, आपका सोचो कोई वर्चुअल प्रोसेस हो रहा है, तो आपको वीडियो ऑन रखनी पड़ेगी प्री प्लेसमेंट टॉक में। तो अगर आपने ये नहीं रखी तो प्लेसकॉम के पास एक ऑप्शन रहता है, दे कैन पेनलाइज यू, डिपेंडिंग ऑन क्या आपने किया है उसके बेसिस पे आपको वो पेनल्टी लगा देते हैं, जो कि 2,000, 5,000, 10,000 तक भी चली जाती है। और वो एट द एंड ऑफ द आपका MBA प्रोग्राम आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट से कट जाता है। तो अब आप बोलोगे पेनल्टी लगा के प्लेसकॉम को क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब एंड में सारे बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है तो एक प्लेसकॉम का एक CDS नाम का एक कमेटी बॉडी रहता है हमारे कॉलेज में। तो सिमिलरली बाकी कॉलेजेस में भी एक बॉडी रहता है जो प्लेसकॉम को एक पार्टी देते हैं कि उन्होंने एफर्ट्स करा है, सारे बच्चे प्लेस कराए हैं, तो दे डिज़र्व अ पार्टी। तो अब ये पार्टी का जो बजट होता है ये सारा उस पेनल्टी वाले पूल में से आता है कि प्लेसकॉम ने जितनी पेनल्टियाँ लगाई हैं वो बजट निकाल लो वहाँ से, एंड देन दे विल यूज़ दैट बजट इन देयर पार्टी। तो ये एक पावर हो गई। तो ये थोड़ी सी अनफेयर प्रैक्टिसेस थी, थोड़ी पावर थी प्लेसकॉम की। अब अगर आपको बेनिफिट मैं बताऊं कि प्लेसमेंट कमेटी में होने के क्या बेनिफिट्स रहते हैं, एक तो यार रिक्रूटर से पर्सनल टच रहता है। तो अगर आप किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, यू विल बी इन वेरी क्लोज टच विद दैट रिक्रूटर। आप उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाओगे, उसे उसी कैब के अंदर उन्हें लेके आओगे कैंपस में, कैंपस का टूर दोगे, पूरा बताओगे कि प्रोसेस कैसे होगा, कितनी एप्लीकेशंस हैं, बहुत क्लोज टच रहेगा। तो उस क्लोज टच में क्या रहता है कि अगर आप भी उसमें से एक एप्लीकेशन हो तो इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी रिक्रूटर अगर आपको अच्छे से अगर आपने ट्रीट करा है तो दैट रिक्रूटर कैन गिव यू अ शॉर्ट लिस्ट। और शॉर्ट लिस्ट आना भी एक बहुत बड़ी बात रहती है अगर कोई अच्छी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, कि एड्स अच्छे हैं और आपको कंपनी अच्छी लग रही है, पैकेज अच्छा, तो आपको शॉर्ट लिस्ट आ गई। शॉर्ट लिस्ट के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या रहता है, कैसे करते हैं। बट आप समझो ये एक शॉर्ट लिस्ट में भी एक बेनिफिट रहता है उन्हें, क्योंकि ये एक पर्सनल टच रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट अगर बेनिफिट की हम बात करें तो रिक्रूटर्स को एक बायस रहता है प्लेसकॉम को हायर करने के लिए। अब मेरे को ऐसे काफ़ी कंपनीज के नाम पता है जो पर्टिकुलरली प्लेसकॉम वालों को ही प्रेफर करती है इंटरव्यू भी करना और उनको हायर भी करना। अगर एक कंपनी का मैं एग्जांपल लूँ तो एक IDFC बैंक है IIM विशाखापट्टनम में, विच इज़ अ प्रीमियम कंपनी, अच्छा पे करती है, डिसेंट ब्रांड है, अच्छे रोल्स ओवर करती है, और सारा उनका प्लेसमेंट कमेटी से ही भरे पड़े हैं, क्योंकि एक्स प्लेसमेंट कमेटी भी वहीं पे है और जो करंट प्लेसमेंट कमेटी होती है ना, तो वो भी उन्हीं को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ यार ये अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इंस्टीट्यूट का एक ब्रांड बनता है कि आप उस इंस्टीट्यूट से हो तो उधर हायर करो, बट एक ये भी बायसनेस आ जाती है कि यार ये प्लेसकॉम से है, इनको हमने पहले हायर किया था, या फिर जो आपके सीनियर्स रहेंगे उनका HR के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट रहता है। तो इट विल हेल्प यू टू सिक्योर अ सेकेंड ऑफर। अगर आपने किसी सोचो कंपनी में अप्लाई करा है, आपका प्लेसमेंट हो चुका है, आप प्लेसमेंट प्रोसेस से आउट हो चुके हो, डिस्पाइट दैट आप अगर वो ड्रीम कंपनी नहीं भी है, आप जाओ। ड्रीम कंपनी क्या होती है वो अगेन हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्या कंसेप्ट रहता है। बट आपका 1 कंपनी 1 प्लेसमेंट की पॉलिसी रहती है। एक कंपनी से आप प्लेसमेंट हो गई, आप साइन आउट हो जाते हो, तो आप सेकंड कंपनी में भी सोचो रिक्रूट हो सकते हो। तो यू कैन हैव एन ऑप्शन टू गेट द 2 ऑफर्स। तो ये सारी पावर्स हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट helps the YouTube algorithm to promote this video, and which is helpful for me to make more such content, which is helps you to get more such insights जो आपको किसी ऑफिशियली चैनल से नहीं मिलते हैं। थैंक यू।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई सजेशंस है रिगार्डिंग कोई वीडियो की कंटेंट के रिगार्डिंग, यू कैन राइट अ कमेंट और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन।